बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जो खबर आज की सबसे बड़ी है वो इमरान खान अब बराह रास्त, इससे पहले उन्होंने कहीं पे भी लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि इमरान खान न्यूट्रल्स बार बार कह रहे थे और या अंपायर का लफ्ज़ इस्तेमाल करके ये बात कर रहे थे कि न्यूट्रल्स ना तो न्यूट्रल्स हैं, और अंपायर के मुतालिक वो कह रहे थे कि जो अंपायर्स हैं वो नून लीग के साथ मिले हुए हैं। कल भी धर्मपुरा के अंदर उन्होंने खिताब किया, शेखुपुरा के अंदर खिताब किया, इससे पहले चीचावतनी साहिवाल के अंदर खिताब किया। हर जगह के ऊपर वो एक बात कह रहे हैं कि अंपायर्स इनके साथ हैं, लेकिन अंपायर्स मिले होने के बावजूद हम इनको शिकस्त देंगे। लेकिन खान साहब ने अब थोड़ा सा मैच उस तरफ जाना शुरू हो गया है। जिस तरह कल खान साहब सहाफ़ियों के साथ लाहौर में मिले, उन्होंने कहा देखें रास्ते दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं, नंबर्स भी मैंने अनब्लॉक कर दिए हैं, मकसद सिर्फ एक है, बात करूंगा लेकिन इलेक्शन के ऊपर बात करूंगा, इलेक्शन के अलावा और कोई हल नहीं है। और मेरा ख्याल है ये बददियानती होगी जो खान साहब के बारे में गलत बात कोई करेगा। एक सियासी लीडर क्या हो सकता है, सियासी रहनुमा की बड़ी कुव्वत क्या हो सकती है? अवाम से रुजू, अवाम फैसला करे। इमरान खान ये तो नहीं कह रहा ना मुझे वजीर आजम बनाओ, इमरान खान ये कह रहा है कि भाई इलेक्शन करवाओ और शफाफ इलेक्शन करवाओ, उसके बाद अवाम कौम जो फैसला करे वो कबूल करेंगे। ये तारीख में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर खड़े होने वाला एक शख्स इस तरह से कह रहा है कि भाई इलेक्शन में जाके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कोई, और वो कह रहा है मैं किसी से मुलाकात नहीं करूंगा, किसी से राब्ता नहीं करूंगा सिवाय इलेक्शन के। लेकिन आज खान साहब ने जरा अगली बात जो एस्टैब्लिशमेंट वाली की है, एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में आइंदा आने वाले इलेक्शंस के मुतालिक खदशात का इजहार किया गया। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल कहा था और खान साहब ने भी कहा था जलसे के अंदर, ईवीएम उन्होंने नहीं आने दी जो पीछे बैठ के इलेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो मर्जी के नतायज चाहते हैं। अब खान साहब ने क्या कहा है? खान साहब ने कहा है कि उन्हें यह खदशा है कि पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुनसिफाना इंतखाबात नहीं चाहती और नए से नए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट शेयर करके इस बात की तस्दीक की है और उनके मुताबिक ये ईवीएम का ना होना, ये इन चीजों का ना होना इस बात का सबूत है। और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए पाकिस्तान में धांधली के 163 तरीकों में से 130 जो तरीकाकार हैं उनसे छुटकारा पाया जा सकता था। इसका मतलब है खान साहब को इस बात का आइडिया है कि कम से कम 163 में से 130 कंट्रोल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं होने दिया। और इसी वजह से उन्होंने ये रिपोर्ट शेयर करते हुए इस बारे में लिखा है कि ये किसी तौर पे भी आज़ाद और इलेक्शन शफाफ नहीं होने देंगे। अब ये जो इल्ज़ाम है ये बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन खान साहब रिपोर्ट्स के साथ बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है और ये इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होने देंगे। मैं आपको एक खबर लाहौर से दे देता हूं, उससे आप अंदाजा लगा लीजिएगा। हमारे दोस्त हैं जी हसन रजा, दुनिया न्यूज में हमने साथ काम किया, बड़े होनहार एक रिपोर्टर हैं, अच्छे जराए हैं, उनके खबरें बड़ी ब्रेक करते हैं। उनके मुताबिक पंजाब के ज़िमनी इंतखाब को लेके खुफिया इदारों का या खुफिया एजेंसियों का वहां पे जनाब अली एक इजलास हुआ है या वहां पे रिपोर्ट्स जो हैं उनको गौर व फिक्र किया गया है। मैं आपको सर्वेस के मुतालिक बता चुका हूं। पिंडी वाली सीट जहां पे आज खान साहब ने खिताब करना है वाज़े तौर पे तहरीक इंसाफ के पास है, लाहौर की निशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी है, इस तरह से बाकी सारी जो सीटें हैं। अब वहां पे रात को मैंने आपको बताया कि कामरान खान साहब ने शो करके बता दिया था कि वाज़े बरतरी है। इमरान खान का बयानिया बिक रहा है, सर चढ़ के बोल रहा है। और उसके बाद अजमल जामी का सर्वे मैं आपसे शेयर कर चुका हूं, उसके बाद हबीब अकरम साहब का सर्वे है। और इस बात से हट के जो स्पेशल ब्रांच है पुलिस की, यानी जो खुफिया ब्रांच होती है, खुफिया उनका एक नेटवर्क होता है, उनकी रिपोर्ट, और उसके अलावा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है आईबी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें नून लीग की पोजीशन के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का, ये शदीद तशवीश का इजहार किया गया है, क्योंकि वो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि नून लीग कहीं पे जीत नहीं रही और तहरीक इंसाफ बड़ी वाज़े बरतरी के साथ इन 20 सीटों को जीतेगी। इन 20 सीटों को जीतने का मतलब यह होगा कि हमजा शहबाज शरीफ की वज़ारत आला जाने वाली है। ठीक है, हमजा शहबाज की वज़ारत आला जाती है तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जनाब अली पंजाब हुकूमत खत्म होगी, और पंजाब हुकूमत अगर हाथ से चली गई
तो शहबाज शरीफ कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रखेगा। इसका मतलब ये होगा कि असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ जाएगी। और खान साहब को इस बात का आइडिया है कि जल्द से जुलूसों से ज्यादा पंजाब की 20 सीटों का मार्का है, इसीलिए खान साहब हर सीट के ऊपर खुद जा रहे हैं। आज पिंडी खुशाब 2 जगहों पर जलसा करना है, कल शेखुपुरा लाहौर के अंदर करना है। मरियम नवाज भी निकली तो हुई हैं, लेकिन बात बन नहीं रही। अब लोगों को कैसे लाएं, महंगाई है, पेट्रोलियम। अब ईद देख लें, वो बाजार जहां पे तिल धरने की जगह नहीं मिलती थी, सुनसान पड़े हुए थे। क्यों? लोगों बेचारों की कुव्वत खरीद नहीं है। लोग बेचारे खाना खाएं, बिजली के बिल अदा करें या ईद की शॉपिंग करें, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब जरा वो जो खुफिया इजलास है जहां पे सब ने सर पकड़े, वहां पे हुआ क्या है? जब आपको इदारों ने रिपोर्ट दी कि आप नहीं जीत रहे, वहां पे नून लीग ने कहा है उन इदारों को, खुफिया एजेंसियों को, कि भाई हमें नहीं पता हमारी पोजीशन क्या है, हमारा वो क्या है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ दर्जन से जायद सीटें चाहिए। अब नून लीग को 9 सीटें चाहिए अगर वो पंजाब की वजारत आला रखना चाहती है, और तहरीक इंसाफ को 12 सीटें चाहिए। अब ये है असल में मैच, और बहुत सारी तलात ऐसी हैं कि तहरीक इंसाफ 14 सीटों के ऊपर वाज़ेह बरतरी के साथ। अब ये तो उस दिन पता चलेगा, लेकिन सर्विस यही बता रहे हैं। आगे चलते हैं। मामला तो खैर अब एक ऐसी पोजीशन में है जहां पे किसी से संभाला नहीं जा रहा। अब उसके बाद किया क्या जा रहा है? अब एक ऐसी सिचुएशन डेवलप की जा रही है जहां पे एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट बीबीसी उर्दू ने अब से थोड़ी देर पहले शाया की है। मैं उसका टाइटल आपके सामने रखता हूं और उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। बीबीसी लिखता है कि क्या नवाज शरीफ और इमरान खान की तनकीद ने फौज की सियासी सलाहियत को कमजोर कर दिया है? क्वेश्चन मार्क। उनके मुताबिक क्या पिछले दोनों अदवार जो 3.5, 4, 5 साल का अरसा बनता है, इस दौरान नून लीग का अपना नैरेटिव रहा, वोट को इज्जत दो, और इमरान खान जो हैं वो इस वक्त सवाल उठा रहे हैं कि न्यूट्रल्स नहीं हैं, बहुत कुछ बातें कर रहे हैं। उसके लेके बीबीसी क्या कहते हैं? ज्यादातर सियासी तज्जिया निगार ये मौकिफ रखते हैं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और इमरान खान की फौज मुखालिफ मुहिम ने मुआशरे में फौज की सियासी सलाहियत और मकाम को बड़ी हद तक कमजोर कर दिया है। ये कोई सोच भी नहीं सकता था पाकिस्तान के अंदर, ना इस तरह की बात हो सकती थी। ये किस नहज पे मामला चले गए हैं? कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या कोई तजर्बा किया गया? और हर बार तजर्बा कामयाब नहीं होता, हो सकता है माजी में बहुत सारे कामयाब हुए हों। यह तजर्बा कम से कम नाकाम हो गया है, जिसके बाद हर कोई डिफेंसिव है। हर किसी को समझ नहीं आ रही आगे हालात क्या बनने हैं, क्या होगा, लेकिन जिद अना है। अब भी हल एक ही है जो इमरान खान कह रहा है, इलेक्शन करवा लो और मसले का हल निकल जाए। अब जरा मैं आपको खबर और दे देता हूं, और वो खबर है जनाब एंकर इमरान रियाज से मुतल्लिक। चूंकि एंकर इमरान रियाज को चकवाल वाले मामले के अंदर जुडिशल रिमांड के ऊपर भेजा गया, जिस्मानी रिमांड नहीं मिला, और उसके बाद जैसे ही आखिरी वीडियो मैंने दी थी उस वक्त फैसला महफूज हुआ था, तो उसकी थोड़ी देर के बाद फैसला आ गया था। एंकर इमरान रियाज को वहां पे जुडिशल रिमांड के ऊपर भेजा गया, जिसके बाद सफरी यानी राहदारी रिमांड लिया गया, और मैंने आपको बताया था कि लाहौर उनको थाना सिविल लाइन्स के अंदर उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है वहां पर उनको ले जाया जा रहा है। अब 7 से 8 जो वीडियो है, 7 से 8 पुलिस की जो मोबाइलें हैं, उस प्रोटोकॉल के अंदर उनको चकवाल से लाहौर ले जाया जा रहा है। इतलात ये हैं कि कल 12 बजे दिन को पहले उनको लाहौर की मुतलका जो ड्यूटी जज है उनके सामने पेश किया जाएगा, और इस तरह से ईद उनकी लाहौर में कहा जाएगा कि आप गुजारें, उस तरह से। अब एक सवाल पैदा होता है कि एंकर इमरान रियाज अगर एक अदालत में गद्दार साबित नहीं हो सके, दूसरी ने भी गद्दारी का कोई केस नहीं लगाया, जिस्मानी रिमांड नहीं दिया, तो शख्स तो वही है, केस तो वही है, फिर बाकी जगहों पे क्या? अब फिर एक और हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि लाहौर के अंदर आए और हमें पता चले कि अमृतसर से या दिल्ली से पुलिस आ गई उनको गिरफ्तार करने के लिए। ये कैसा शख्स है जिसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं और वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है? ये कैसा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाला गद्दार है? और फिर एक और बात, मैं आपसे थोड़ी देर पहले उनके यूट्यूब की स्टैट्स देख रहा था कि उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके 60,000 सब्सक्राइबर बढ़े हैं, उनकी वीडियोस के व्यूज बढ़ गए हैं। तो ये आपने अक्लमंदी की, उनकी रीच तो और बढ़ गई है। फिर सिद्दीक जान मेरा भाई है, दोस्त है, मैं बार बार उसकी तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि उसने कमाल कर दिया है कि इमरान रियाज के यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, वहां पे हमें रिपोर्ट्स भी दे रहे हैं, हम तो वहां से उनसे अपडेट्स ले रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल के दौरान अब आप करेंगे क्या? अब आपको समझ आई जो आप कहते थे कि इमरान रियाज की आमदन क्या है, आमदन से जराए से ज्यादा आमदन है। अब आपको समझ आ गई कि वो आपकी गिरफ्तारी में, आपकी कस्टडी में है, और वो हिरासत में होने के बावजूद पैसे कमा रहा है और उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, आप नहीं रोक पा रहे। फिर भी आपको समझ नहीं आ रही, आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसके लिए
अकल और दिमाग बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।